इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकन व हुदन लिल आलमीन फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम वमन दख़लहु कान आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्मों की तारीफ़, किब्रियाई, बड़ाई उस रब के लिए जो सारे जहाँ का मालिक व खालिक है। वही इंसानों का रब है, वही जिन्नातों का भी रब है, वही दुनिया के अंदर बसने वाली बेशुमार मखलूक़ात का रब है, वही पेड़ पौधे नबातात जमादात यहाँ तक के हर चीज़ का रब वही है। उसी ने दुनिया बनाई, जहाँ बनाया और इस जहाँ के अंदर इंसानों को बसाया। इंसानों को बसाने के बाद उन्हीं इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए, चाहे वो किसी भी मज़हब के मानने वाले हों, सब के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामिईन, अरबी महीनों के एतबार से ज़ीक़ादा का 11वां महीना ख़त्म होने को है और अरबी महीनों के एतबार से 12वां महीना ज़िलहिज्जा का महीना, जिसके अंदर हज को अदा किया जाता है, हज जैसी अज़ीम इबादत अंजाम दी जाती है, वो महीना शुरू होने वाला है। मौसम के एतबार से देखा जाए, गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जो इस बात का हमें एहसास दिलाती है कि इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी ज़ात मौजूद है जो कभी गर्मी को पैदा करती है, कभी सर्दी को पैदा करती है, कभी मौसम में तब्दीली आती है, कभी ठंडक पैदा होती है, कभी गर्मी पैदा होती है। ये इस बात का सबूत है कोई ऐसी अजीम हस्ती है जो इन तमाम चीज़ों के अंदर चेंजिंग बदलाव कर रही है, और वो हस्ती कोई और नहीं, रब्ब अज़ीम की हस्ती है, वो अल्लाह की ज़ात है। इंसानों को ये एहसास होता है कि वाकई उसी ने हमें पैदा किया है, यही मौसमों को तब्दील करता है। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, आसमान और ज़मीन की पैदाइश, रात दिन का आना जाना, मौसमों की चेंजिंग, मौसमों का बदलना, ये सब उसी के पैदा करता है, उसी ने इनको चेंजिंग बख्शी है, वही इनमें बदलाव करता है, चेंजिंग लेके आता है। ये महीना हमें उसी रब की याद दिलाता है। ज़ीक़ादा का महीना, इंसान जो है अल्लाह के नेक बंदे बड़ी मेहनतें करने के बाद, कोशिशें करने के बाद, पूंजी जमा करने के बाद हज के सफ़र पे रवाना हो चुके, कुछ वहाँ पहुँच चुके, कुछ पहुँचने बाकी हैं, इस नियत के साथ कि अल्लाह ने हमें ये दौलत दी है, ये पैसा दिया है, वहाँ जाके अपने रब को राज़ी करेंगे। लेकिन याद रखिए, कामयाब वही आदमी होके आएगा
कामयाबी उसी आदमी को मिलेगी जिसकी नीयत साफ़ होगी, जिसका पैसा सही और दुरुस्त होगा। अगर आपका पैसा सही नहीं है, आपने किसी का हक़ मारा, आपने अपने पैसे को नाजायज़ तरीक़े से कमाया, किसी का पैसा छीन लिया, आपने उसको उसका हक़ दिया नहीं, तो आप खाना काबा किया, सारी ज़िंदगी भी हज उम्रे करते रहे तो भी आपकी इबादत अल्लाह के यहाँ पे काबिल कबूल नहीं हो सकती है। ये महीना हमें हज की याद दिलाता है, और जहाँ हज की हमें याद आती है वहीं पर सबसे पहले दो अजीम मकाम हमारे सामने घूमते हैं। पहला मकाम खाना काबा मक्का मुकर्रमा, दूसरा मदीना मुनव्वरा। ये दो ऐसे मकाम हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया के अंदर रूए ज़मीन पर सबसे ऊंचा मकाम अता किया, सबसे बुलंद मकाम अता किया। हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है वो इस चीज़ को समझे। खाना काबा है क्या चीज़? जाहिर सी बात है, जिस मकाम पर सारी दुनिया के मुसलमान, चाहे वो किसी भी कोने के रहने वाले हों, बैतुल्लाह में हाज़िरी देते हैं, अरफात के मैदान में हाज़िरी दे के इस बात का सबूत देते हैं कि परवरदिगार हम हाज़िर हैं, तूने हमें पैसा दिया, तूने हमें दौलत दी, हम उस दौलत को खर्च करके तेरे दरबार में हाज़िर हैं। परवरदिगार नब्बई का वसादिक, ए अल्लाह हमारे इस हज को, इस नियत को कबूल फरमा ले। बड़े बड़े पैसे वाले उसके सामने जाके अपनी पेशानियों को झुका देते हैं। दुनिया के हर मुल्क से आके वहाँ पे जमा होते हैं। इससे पहले मैं आपको हज के ताल्लुक़ से चंद बातें बताऊँ। आप ये समझ लें, खाना काबा और मदीनतुन्नबी, मदीना, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रब्ब अज़ीम ने कुरान मजीद के अंदर इनकी क्या फजीलतें बयान फरमाई हैं। एक मुसलमान को इनके बारे में जानना ज़रूरी है। ये वो मकाम है जिस तरफ तमाम के तमाम मुसलमान अपनी पेशानी को झुकाते हैं, जिधर मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। ये खाना काबा वो अजीम मकाम है जिसको रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले 50 या 55 दिन अबरहा बादशाह ढाने की नीयत से आया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस घर की हिफाजत फरमाई थी और तमाम के तमाम लश्कर को तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। उस ज़माने के अंदर तमाम लोगों की तवज्जो खाना काबा की तरफ थी। ये वो मकाम है, किताब व सुन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मकाम की कसम खाई, और जिस चीज़ की अल्लाह ताला कसम खा ले वो चीज़ अल्लाह के नज़दीक बड़ी अहमियत वाली होती है, बड़ी मर्तबे वाली होती है। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, वत्तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़न बलदिन अमीन, मुझे कसम है इस अमन वाले शहर की, मुझे कसम है इस शहर की, ना उक़सिमु बिहाज़िल बलद। अल्लाह ने कहीं शहर कहा तो कहीं अमन वाला शहर कहा। और ये अमन वाला शहर क्यों है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्होंने अपने हाथों से खाना काबा को तामीर किया, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक बाप बेटों ने, उन्होंने ही खाना काबा के बारे में दुआ की थी, ये अल्लाह यहाँ के रहने वालों को बरकतें अता फरमाना, रोज़ी अता फरमाना, और यहाँ पर अमन व अमान सुकून अता फरमाना। उन्हीं की दुआ का नतीजा था। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, वमन दखलहु काना आमिना, जो खाना काबा में दाखिल हो गया वो अमन वाला हो गया। मुरादाबाद के डॉक्टर साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई काफ़ी टाइम पहले। बहुत टेंशन है उनको थी दुनिया की ज़िंदगी के अंदर, बताते रहते थे अपनी बातें। अल्लाह ने मौका दिया, खाना काबा की ज़ियारत हुई, वहाँ से वापस आए, फिर मुलाकात हुई। कहने लगे, मौलाना इतनी टेंशन है मेरे दिमाग के अंदर थी, लेकिन जैसे खाना काबा के अंदर दाखिल हुआ, अल्लाह की कसम, अल्लाह गवाह है, टेंशन क्या होती है, परेशानी क्या होती है, मुसीबत क्या होती है, वहाँ जाने के बाद एहसास ही नहीं था, महसूस ही नहीं था। ये अल्लाह का इतनी बरकतों वाला घर है ये, जो वहाँ दाखिल हो गया अमन व अमान वाला हो गया। लेकिन उसी मकाम को चंद सालों पहले कुछ ऐसे लोगों ने वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की कोशिश की। आपको याद होगा, कुछ लोगों ने मक्का के अंदर ऐसी हरकत की थी कि वहाँ पर जो है माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। उनको फ़ौरन अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। ऐसे भी लोग मौजूद हैं। जिस मुल्क के बारे में, जिस चीज़ के बारे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ पैदाइश हुई हो, जहाँ रसूल अकरम ने 13 साल ज़िंदगी गुजारी हो नबी होने के बाद, वहाँ पर इन लोगों ने साजिशें रची,
नतीजा क्या हुआ, अल्लाह ने उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया। और याद रखिए, जो भी इंसान खाना काबा के बारे में, मदीना के बारे में साजिशें रचेगा, अल्लाह ताला उसको नेस्त नाबूद कर देगा। लेकिन एक ज़माना ऐसा भी आएगा, याद रखिए, आज हम बातें करते हैं ना मस्जिद अक्सा, क्या होगा मस्जिद अक्सा का? मस्जिद अक्सा को तो बहुत दूर की बात है, खाना काबा जिधर मुँह करके नमाज़ पढ़ी जाती है, जहाँ पर किसी मुशरिक की एंट्री नहीं है, जिसमें अंदर कोई मुशरिक दाखिल नहीं हो सकता, उस खाना काबा को ज़मीन से हटा दिया जाएगा, नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ऐसा होना है। जब खाना काबा ढह सकता है, खाना काबा का वजूद मिट सकता है, तो मस्जिद अक्सा के मिटने में क्या दिक्कत है? आदमी सोचता है कि ऐसा भी होगा, मस्जिद अक्सा टूटेगी और टूट सकती है, कोई वजह नहीं, ना भी टूटे कोई मसला नहीं है, लेकिन बाद में फिर मुसलमानों की हुकूमत उस पर आएगी, मुसलमानों के अंडर में आएगी वो। लेकिन आखिर ज़माने के अंदर ये अल्लाह का मुक़द्दस घर, जहाँ पर लोग हज जैसी अजीम इबादत को अंजाम देते हैं, इसको भी एक हबशी छोटी छोटी पिंडमियों वाला होगा, जो हकीर होगा, वो इस खाना काबा को ढा देगा। हालांकि इस हबशी से पहले एक लश्कर, बड़ा अजीम लश्कर, बहुत मजबूत लश्कर, बहुत मजबूत जमात खाना काबा को ढाने आएगी। और जब ये जमात मकाम बेदा के अंदर पहुँचेगी, अल्लाह ताला पूरी फ़ौज को अव्वल से आखिर सबको ज़मीन में धंसा देगा। ये पहला लश्कर होगा, पहली फ़ौज होगी जो खाना काबा को ढाने आएगी, ये नाकाम होगी। लेकिन जो हबशी गुलाम होगा, छोटी छोटी पिंडी होगा, ये कामयाब हो जाएगा आखिर ज़माने के अंदर, और खाना काबा को ढा देगा। ये क़यामत की निशानी होगी, ये दुनिया की तबाही होगी। खाना काबा ख़त्म, दुनिया ख़त्म, ये समझ लीजिए। तो ये अजीम घर आज जहाँ पे लोग अल्लाह को राज़ी करने की कोशिशें कर रहे हैं, अपने अपने वतन से अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर की ज़ियारत करने जा रहे हैं, उस अजीम घर की अल्लाह ने कसम खाई। और ये मकाम ऐसा मकाम है, इसकी अज़मत का हाल ये है, मन दखलहु कान आमिना, जो भी इंसान इसमें दाखिल हो गया वो अमन व अमान वाला हो गया। ये अजीम घर ऐसा है, अल्लाह की बरकतें वहाँ नाज़िल होती हैं, अल्लाह की रहमतें वहाँ नाज़िल होती हैं, और इंसानों को हिदायत वहीं से मिलती है। दुनिया के अंदर बसने वाले बेशुमार इंसान, चाहे वो पाकिस्तान के इलाके से हो, हिंदुस्तान के इलाके से हो, चाहे वो नेपाल से हो, बांग्लादेश से हो, किसी भी इलाके से हो, अगर उन्हें हिदायत नसीब हुई है, ज़्यादातर को तो खाना काबा जाने के बाद, अरब में काम करने के बाद, उनके जहनों के अंदर ये चीज़ आई कि जब यहाँ पे नमाज़ें ऐसी पढ़ी जाती हैं, यहाँ का दीन ऐसा है, तो हिंदुस्तान का दीन ऐसा क्यों नहीं है? लोगों ने अपने अंदर बदलाव किए, और रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को अपनाया, आपके तरीक़े को अपनाया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिमक्का, रूए ज़मीन पे सबसे पहला घर जो बनाया गया इंसानों के लिए वो मक्का के अंदर है, वो खाना काबा है। मुबारकन, बरकतों वाला है, उसके अंदर बरकतें पैदा की गई हैं, बरकतें रखी गई हैं। वह हुदन लिल आलमीन, सारी दुनिया के जहानों के, सारी दुनिया के इंसानों के लिए हिदायत है, हिदायत का ज़रिया है। ये मकाम है इस घर का, इस अजीम घर का। इतना नहीं, इसके अंदर अल्लाह की निशानियाँ हैं। अल्लाह ने फरमाया फ़ीहि आयातुम बय्यिनात, इस मक्का के अंदर, खाना काबा के अंदर बहुत सी अजीम निशानियाँ हैं। मकाम इब्राहीम, उसी में से मकाम इब्राहीम भी है। क्या आप जानते हैं मकाम इब्राहीम है क्या चीज़? क्या आपको मालूम है? ये वो जगह है जहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खड़े होके खाना काबा की तामीर की थी, खाना काबा की दीवारों को ऊंचा किया था। मैंने इशारा दिया था पीछे, अल्लाह के पैगम्बर जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा वत्तखज़न्नाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहीम को अपना खलील बनाया। और ये खुल्लत मोहब्बत का सबसे ऊंचा दर्जा होता है, इससे ऊंचे मोहब्बत का कोई दर्जा नहीं होता। उस नबी ने अपने हाथों से खाना काबा को बनाया। आज वही अल्लाह के घर मस्जिदें, कोई इनको साफ़ करने वाला नहीं, कोई इनकी सफाई करने वाला नहीं। ताज्जुब होता है सोच के। और मैंने इशारे दिए थे पीछे खुतबों के अंदर, कुछ मस्जिदों के हवाले मैंने दिए थे आपको, अमेरिका के ताल्लुक़ से और हिंदुस्तान के ताल्लुक़ से भी।
ऐसे ऐसे पैसे वाले लोग डॉक्टर मौजूद हैं आज भी दुनिया के अंदर, जो घंटे पहले मस्जिदों में आते हैं, मस्जिदों के अंदर आने के बाद मस्जिदों की सफाई करते हैं, लेटरीन को पखानों को तेज़ाब से धुलते हैं, फिर नहा धो के मस्जिद के अंदर नमाज़ें पढ़ते हैं। ये अल्लाह के नेक बंदों का हाल नहीं है। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए मेरे भाइयों, आज हमारी ज़िंदगियाँ कैसी गुजर रही हैं। हालांकि घरों के अंदर सुकून ख़त्म हो चुका है, चैन नहीं अब घरों के अंदर। आखिर वजह क्या है, सबब क्या है, इसको तलाश कीजिए, इसको ढूंढिए। ये मक्का, ये खाना काबा एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मकाम है जिसके बारे में रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पे, जब आपने अपनी ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज किया था, आपने फरमाया था फ़इन्न दिमाअकुम व अमवालकुम व अअराज़कुम बैनकुम हरामुन का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फ़ी शहरिकुम हाज़ा फ़ी बलदिकुम हाज़ा। लोगों, तुम्हारे खून, तुम्हारे माल, तुम्हारी इज़्ज़तें आपस में ऐसे हराम हैं जैसे ये हुर्मत वाला शहर है, जैसे ये आज का दिन हुर्मत वाला है, और जैसे ये मक्का हुर्मत वाला है। अल्लाह ने इज़्ज़तों को उछालना हराम करार दिया, अल्लाह ने मांगों को छीनना हराम करार दिया, अल्लाह ने मुसलमान के खून को बहाना हराम करार दिया। लेकिन आज इज़्ज़तें महफूज नहीं है, आज मान महफूज नहीं है, आज खून महफूज नहीं है। तो ये मक्का इतना अजीम मकाम है, इतना अजीम अल्लाह का घर है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जगह जगह इसकी तारीफ़ें बयान फरमाई हैं। इसी मक्का के अंदर, खाना काबा के अंदर एक अजीम पत्थर है जिसको हज के दौरान, उम्रे के दौरान बूसा दिया जाता है, चूमा जाता है। और चूमने की वजह भी मौजूद है सही बुखारी के अंदर। बहुत से लोग कहते हैं मियाँ खाना काबा के अंदर हजर अस्वद है, उसे क्यों चूमते हो? उसे मेरे नबी ने चूमने का हुक्म दिया, इसीलिए चूमते हैं। बाकी दुनिया के पत्थरों को चूमने से नबी ने मना किया, इसलिए दुनिया के पत्थरों को नहीं चूमते। यही इत्तिबा है, यही पैरवी, यही इताअत है। सहाबा इकराम की ज़िंदगी पढ़िए आप। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े पे सवार हैं, एक मकाम से गुजरे, आपके होठों पे मुस्कुराहट। कहा नहीं क्या बात है, मुस्कुराते क्यों हो? कहा कि खुदा की कसम इस जगह पर इसी तरह से मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घोड़े पे बैठे हुए देखा था और ऐसे ही मुस्कुराते हुए देखा था, इसलिए मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ। ये नबी की इत्तिबा का अंदाज़ था सहाबा का। रसूल अकरम खुतबा दे रहे हैं, अल्लाह के नबी ने एक सहाबी से कहा बैठ जाओ। इब्ने मसूद दरवाजे से मस्जिद में दाखिल हो गए थे, वहीं जहाँ जूतियाँ उतारी जाती हैं वहीं बैठ गए। ये सहाबा का इत्तिबा था, सहाबा की इताअत थी। ये आवाज़ सुनी कानों में, नबी की आवाज़ आई, बैठ जाओ, बैठ गए। ये नहीं देखा कि नबी ने मुझसे कहा या किसी और से कहा। जब नबी ने देखा, कहा अब्दुल्ला मैंने तुमसे नहीं कहा, या रसूलल्लाह मुझे नहीं पता, मैंने तो आपकी आवाज़ सुनी, बैठ गया बस मैं। ये नबी की इताअत का शौक़ था सहाबा के अंदर। हजर अस्वद उसको हाजी इसलिए चूमता है, बूसा देता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बूसा दिया था। हज़रत उमर ने कहा था ए हजर अस्वद तू एक पत्थर है सिर्फ, बस इन्नका न हजर, न तेरे अंदर नफ़ा की ताकत है, न तेरे अंदर नुकसान पहुँचाने की ताकत है। लेकिन अल्लाह की कसम मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बूसा देते हुए नहीं देखा होता तो मैं तुझे कभी बूसा नहीं देता, कभी चूमता नहीं। ये सहाबा का शौक़ इत्तिबा था। यही हजर अस्वद, इसके बारे में खाना काबा के अंदर जो रखा हुआ है, जिस पे रसूल अकरम के ज़माने में अरबों के अंदर खून खराबा होने को तैयार था, अरब के अंदर खून की नदियाँ बहने को तैयार थी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बातों को सुना, मसले को समझा, और एक आदमी ने यह कहा जो आदमी सबसे पहले खाना काबा के अंदर पहुँचेगा वही आदमी हकम बनेगा, इंसाफ करने वाला बनेगा। अगर आज हमें मुसलमानों के आपसी मसलों के अंदर इंसाफ करने वाला बना दिया जाए तो क्या इंसाफ हो सकता है? ज़रा सी देर में हम झगड़े पैदा करा देंगे। अल्लाह के रसूल के दुश्मन थे सब, कोई नबी को मानने वाला नहीं था, नबी का मजाक बनाने वाले थे, नबी की तालीम को धुतकारने वाले थे, नबी को दीवाना मजनू शायर कहने वाले थे, रसूल अकरम को तकलीफ़ें पहुंचाने वाले थे, रसूल अकरम को जान से मारने की साजिशें करने वाले थे, रसूल को कदम कदम पर नुकसान पहुंचाने वाले थे, लेकिन आपस में खून की नदियाँ बहने को तैयार थी। अल्लाह के रसूल सबसे पहले खाना काबा के अंदर दाखिल हुए, तमाम लोगों ने देखा रसूल अकरम को आते हुए, सब ने एक ज़बान कहा
जा सादिक व अमीन, जा सादिक व अमीन, सच्चा इंसान आ गया, अमानतदार आ गया, हम सब आपको फैसला मानने को तैयार हैं, फैसला करने वाला। नबी ने कहा तमाम के तमाम सरदार जो हैं चादर के कोने पकड़े और हजर अस्वद को उस पर रखवाया और वहाँ से वहाँ तक पहुँचाया, अपने हाथों से उसकी जगह पर रख दिया। ये हजर अस्वद जिसके बारे में ये बातें मैंने आपको बताई हैं, प्यारे नबी ने फरमाया ये हजर अस्वद जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया, जन्नत से ज़मीन पर लाया गया। वह हुआ अशद्दु बियादन मिनन नबन, इसका अंदाज़ ये था, इसका आलम ये था खूबसूरती का, दूध से ज़्यादा ये पत्थर सफ़ेद था। सियाह कैसे हो गया? सव्वदतनी खताया बनी आदम, इस पत्थर को इब्ने आदम के गुनाहों ने सियाह कर दिया, काला कर दिया, हम इंसानों के गुनाहों ने। ये हजर अस्वद जिसको चूमा जाता है, बूसा दिया जाता है, या छूने की ताकत ना हो तो इशारे से कर दिया जाता है, ये जन्नत का पत्थर है ये जो खाना काबा के अंदर रखा हुआ है, और ये दूध से ज़्यादा सफ़ेद था जिसे इंसानों के गुनाहों ने सियाह कर दिया। ये खाना काबा वो अजीम जगह है जिसके बारे में जद्द अमजद सैयदुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, वइज़ क़ाला इब्राहीमु रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस समरात। अल्लाह मैं तुझसे ये दुआ कर रहा हूँ कि यहाँ के रहने वालों को तमाम किस्म के फ़न अता फरमाना, तमाम किस्म की नेमतों से नवाजना, इस मकाम को अमन वाला बना देना। आज अरब के अंदर, मदीना के अंदर, ख़ासकर मक्का के अंदर, अल्लाह की दुनिया की कोई सी नेमत ऐसी नहीं है जो वहाँ मौजूद ना हो। वहाँ अमन है, सुकून है, शांति है, और वहाँ पर इतनी दौलत है, इतनी दौलत कि दुनिया के अंदर मस्जिदें बनाई जा रही हैं, मदरसों की देखभाल हो रही है, गरीबों को गोश्त तकसीम किया जा रहा है, और दुनिया गवाही देती है इस बात की। आप भी जो लोग हज पे जाते हैं, हज करके आ चुके हैं, वो जानते हैं जितने जानवर ज़बह होते हैं हज के मौके पे, तमाम के तमाम का गोश्त इकट्ठा होता है और उनको गाड़ियों के अंदर, बसों के अंदर जमा करके गरीब कंट्रियों के अंदर, गरीब शहरों के अंदर, गाँव देहातों के अंदर ज़रा सी देर में पहुँचा दिया जाता है। ये अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत, अल्लाह की नेमतों का वहाँ यह हाल है। दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन खजूरें वहाँ मौजूद है। तो ये खाना काबा, ये मक्का मुकर्रमा, जिसके बारे में मैंने आपको ये सारी बातें बताई, बड़ी अजीम जगह है ये, बड़ी अजमत वाली, बड़ी मर्तबे वाली, बरकत वाली जगह है ये। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है, हज उम्रे करते रहा करो। किस नीयत से? दिखावे की नीयत से नहीं। ये हज, ये उम्रे गरीबी को मिटा दिया करते हैं, गरीबी को ख़त्म कर दिया करते हैं। अगर नियत में दिखावा आ गया, हज किया, एक आदमी ने 4 लाख का ख़र्चा मुंह पे फेंक के मार दिए गए, 2 आदमी गए 8 का ख़र्चा मुंह पे फेंक के मार दिया गया, उम्रे पे गए 1 सवा लाख का ख़र्चा आपके मुंह पे फेंक के मार दिया गया। जो गरीबी ख़त्म होनी थी वो गरीबी ख़त्म नहीं हुई, और ज़्यादा ग़ुर्बत आपके पास आ गई। इसलिए नियत अच्छी रखिए हमेशा, आप जब भी जाइए दिखावा मकसद ना हो। अगर मकसद दिखावा है तो मेरा मशवरा आपको ये है, उससे बेहतर ये है गरीबों की शादी कराइए, मस्जिदों के अंदर पैसा लगाइए, मदारिस में पैसा लगाइए, जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको आगे बढ़ाइए। समाज के अंदर कितने मुसलमान ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, ऊंचे पोस्ट पे आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास मनी नहीं है, उनके पास इनकम सोर्स नहीं है, उनके वालिद की इतनी इनकम नहीं है कि अपने बच्चे को पढ़ा सकें। इसलिए मैं मशवरा दूंगा आपको, अल्लाह ने आपको नवाजा है तो अपना पैसा वहाँ पर खर्च कीजिए। आपकी जो शिकायतें हैं ना, हम पे ऐसा होता है, दबाया जाता है, दबाया इसलिए जाता है आपका कोई नहीं है। अगर अभी आपका झगड़ा हो जाए समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, ये बताइए आपका मुंसिफ कौन है इंसाफ करने वाला, हकम कौन है आपका, फैसला कौन करेगा? गैर। जब रसूल अकरम मक्का मदीना पहुँचे, 5 कबाइल आबाद थे मदीना के अंदर, 3 यहूदियों के कबीले और 2 मुसलमानों के। बनु कैनुका, बनु नज़ीर ये यहूदियों के कबीले थे, औस खजरत ये मुसलमानों के कबीले आबाद थे। ये जब रसूल अकरम वहाँ पहुँचे तो यहूदी अपनी अमानत रसूल अकरम के पास रखवाया करते थे। झगड़ा होता था तो आपको हकम बनाते थे, मुंसिफ बनाते थे। अल्लाह के नबी ऐसा हो गया, बताइए क्या करना है, इंसाफ कीजिए हमारे बीच में। ये और बात है कि इन लोगों ने पीठ में छुरा हो हमेशा इस्लाम के मुसलमानों के, ये और बात है। लेकिन जब भी अमानत की बात आई
कोई चीज़ रखने की बात आई, तमाम के तमाम यहूदी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अपनी चीज़ें रखा करते थे। आज मुसलमानों में क्या होता है, झगड़ा होता है, ज़रा सी देर में कानून के रखवाने आते हैं और चूना लगाते हैं, दोनों पार्टियों को चूना लगा के सब अपने घर जाते हैं। ये इसलिए होता है ना हमारे अंदर कोई जज है, न वकील है, न कलेक्टर है, न ऑफिसर है, कोई नहीं है, किसी पोस्ट पे नहीं है। 8वीं पास 10वीं पास बस हमारी ये क्वालिफ़िकेशन है और समझते हैं कि हमने बहुत बड़ी तालीम हासिल करनी है। ये तो कुछ भी नहीं है तालीम। आपके पास हाई लेवल तालीम होनी चाहिए। आज के ज़माने के अंदर कंप्यूटर आपसे चलाना अच्छे अंदाज में आता हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप कलेक्टर के पोस्ट पे हो। अभी देखिए एक बच्ची जो है बुलंदशहर से बनी है जज, बड़ी मेहनत की उसने। ऐसा नहीं है आपको पूछा नहीं जाता, पूछा जाता है। आप पूछने के काबिल रहे नहीं आप कि आपको पूछा जाए, किस बुनियाद पे आपको पूछा जाए। आपके पास तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है। और याद रखिए जो ओहदे मिलते हैं सर्टिफिकेट और सलाहियत की बुनियाद पे मिलते हैं। आप अपना बनवाइए पासपोर्ट, मिसाल के तौर पे आपके पास आपकी मार्कशीट मौजूद है। पहले मार्कशीट ऑनलाइन नहीं होती थी, अब ऑनलाइन होती है। आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे, इंक्वायरी होगी आपकी, सबसे पहले आपकी मार्कशीट चेक होगी कंप्यूटर के ऊपर। अगर वो ऑनलाइन मौजूद नहीं है तो आपके पास मार्कशीट मौजूद है, आप इंटर किए हुए हैं, लेकिन आप सरकार की निगाह के अंदर क्या है, अनपढ़ है, अंगूठा टेके। क्यों? क्योंकि आपकी वो मार्कशीट ऑनलाइन चढ़ी हुई नहीं है। आपका पासपोर्ट क्या बनेगा, अनपढ़ के अंदर। वही हाल हमारा है, वही हमारा हाल है। तालीम ऊंचे पैमाने की हासिल कीजिए, सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर हासिल कीजिए आप, ताकि गवर्नमेंट की निगाह आपके ऊपर हो। और जैसे ही आप ऊंची तालीम हासिल करने वाले बने, फ़ौरन गवर्नमेंट के जो वर्कर्स हैं वो आपके पास आए और आपको जॉब देने को तैयार हो जाए कि सर आपका मोस्ट वेलकम, आइए आप, हमें ज़रूरत है आपकी। लेकिन हमारे पास एजुकेशन नहीं है तो हम इसलिए परेशान हैं। बहरहाल बात चल रही थी मक्का और मदीना की। दूसरी चीज़ है मदीना। ये मकाम भी रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मदीना के नाम से मशहूर है, जहाँ पे अल्लाह के नबी ने अपनी सारी ज़िंदगी बिताई मक्का से आने के बाद। ये मकाम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर आबाद हो चुका था। नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक आदमी का नाम यसरिब था, उसी ने आके इसको बसाया था। और इसका नाम क्या था, यसरिब, जो हमें हदीस की किताबों के अंदर भी मिलता है, तारीख़ के अंदर भी मिलता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब खाना काबा के पास इस्माइल को बसाया था बचपने के अंदर पैदा होने के बाद, तो कबीला जुरहम के लोग वहाँ पे आबाद हुए थे। इन्हीं लोगों ने मदीना को बसाया था यसरिब के नाम से। जब रसूल अकरम मदीना के अंदर पहुँचे तो आपने इसका नाम चेंज किया। क्या नाम रखा आपने इसका? मदीना। ये मदीना के रसूल, आपने इसका नाम तैयबा, तैयबा, कई नाम मिलते हैं इसके हमें हदीस की किताबों के अंदर, ये नाम आपने रखे। अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा मदीना के ताल्लुक़ से, न मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीही रिजाल युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। पहली मस्जिद जो मदीना के अंदर बनाई गई, मस्जिद नबी, जिसकी बुनियाद तक़वे पे रखी गई। ए नबी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस मस्जिद में खड़े हो, नमाज़ पढ़े आप इसके अंदर। यहाँ पे ऐसे इंसान रहते हैं जो पाकी हासिल करने वाले हैं, पाकी को पसंद करते हैं। ये कौन थे? और खज़रज, मदीना के अंसार, जिन्हें अल्लाह के नबी ने अंसार मदीना कहा, जिन्हें कुरान ने याद किया बड़े अच्छे अंदाज के अंदर। अल्लाह ने उनके बारे में कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राज़ी हो गए, अल्लाह से राज़ी हो गए। और प्यारे नबी ने इसी मस्जिद नबी के बारे में फरमाया, सनातुन फ़ी मस्जिदी हाजा खैरुम मिन अल्फ़ि सनातिन फ़ीमा सिवा। मस्जिद नबी के अंदर एक नमाज दूसरी मस्जिद के अंदर 1000 नमाज से ज़्यादा बेहतर है, सिवाय खाना काबा के। खाना काबा की एक नमाज हमारी मस्जिद की 1 लाख नमाजें, खाना काबा की एक नमाज 1 लाख नमाज़ों से ज़्यादा बेहतर है। मस्जिद नबी की एक नमाज हमारी मस्जिद की 1000 नमाजें, 1000 नमाज़ों से अल्लाह के रसूल की मस्जिद की वो एक नमाज ज़्यादा बेहतर है। ये फजीलत, ये मकाम अल्लाह ने दिया है इस मस्जिद को। यही वो मस्जिद है जिसके बारे में नबी अकरम ने फरमाया 3 मस्जिदों के सिवा कहीं भी सफ़र की नियत करना जायज़ नहीं है। आज हम लोग जाते हैं ना, कोई कहीं जा रहा है सफ़र की नियत से, कोई कहीं पे जा रहा है सफ़र की नियत से कि हम तो घूमने जा रहे हैं, वहाँ पे ये मकाम देख के आएंगे, नियत सवाब की जायज़ नहीं है। 3 जगह ऐसी हैं बस, खाना काबा,
मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा, ये 3 जगह हैं जहाँ पे आप सवाब की नियत से सफ़र कर सकते हैं, वरना नहीं। हाँ, बाज़ रिवायत में मस्जिद क़ुबा के बारे में भी आता है, ये आप याद रखिए। यही वो मस्जिद नबवी है, यही वो मदीना है जिसके बारे में प्यारे नबी ने फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। ये मिंबर, ये अल्लाह के रसूल का हुजरा, रसूल के मिंबर से लेकर रसूल के हुजरे के बीच की जो जगह है, ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। बस इसके सिवा कोई फजीलत इसकी है नहीं। वहाँ लोग जाते हैं कि हम यहाँ नमाज़ पढ़ेंगे, यहाँ नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज की फजीलत नबी ने नहीं बताई, यहाँ पर मस्जिद नबवी के अंदर नबी ने बताई है। आम तौर पे लोग सोचते हैं हमें वहाँ जगह मिल जाए। अब तो वहाँ की हुकूमत ने सिस्टम कर दिया है कि आपको नंबर लेना पड़ेगा, अपना नंबर दिया जाता है बाकायदा कि आपका नंबर जो है इतने घंटे के बाद या इतने बजे आएगा, अगर आप वहाँ पे हाज़िरी देना चाहते हैं। क्या करे हुकूमत भी, अजीब किस्म का मुसलमान हो चुका, जो चीज़ें नबी ने बताई नहीं वहाँ का भी दीवाना पागल हो चुका उनके बारे में। नबी ने कहा जन्नत की क्यारी में से क्यारी बस है, इसके सिवा कुछ नहीं है। फजीलत कोई नहीं है कि आप वहाँ बैठ के जन्नती बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। नबी ने हाँ ये कहा है कि मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ोगे, मस्जिद नबी पूरी मस्जिद है, कहीं भी आप नमाज़ पढ़ेंगे मस्जिद नबी के अंदर 1000 नमाज़ों का सवाब मिल जाएगा आपको। लेकिन आपने उसकी फजीलत बयान नहीं की। इसी तरह खाना काबा की फजीलत आपने बयान की। हाँ, खाना काबा के अंदर बहुत सारे मकाम ऐसे हैं जहाँ पे जो दुआ मांगोगे वो कबूल होगी। जब हज आदमी करता है, तवाफ़ करता है, तवाफ़ के दरमियान बहुत सारी जगह आती है, मकाम मुंतज़िम है, सही के दरमियान दुआ मांगना है, और जो है सफ़ा मरवा पे खड़े होकर दुआ मांगना है, वहाँ पे दुआएं कबूल होती है, वहाँ का मसला अलग है। तो इसलिए इन बातों को ध्यान रखिए, जहन में बिठाइए। नबी ने जो बताया उतना समझिए, नबी ने जो नहीं बताया उसको समझने की कोशिश मत कीजिए। नबी ने कहा ऐसा करो तो ऐसा करना है, नबी ने कहा कि इससे बचना है तो उससे बचना है, अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने हैं। यही दीन है, यही कामयाबी है, यही जन्नत में जाने का रास्ता है। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में रखे इज़्ज़त से रखे। परवरदिगार, मुसलमान बहुत परेशान है, अल्लाह इसके हक़ पर रहम फरमा। ये अल्लाह दुनिया के अंदर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है, अल्लाह मुसलमानों के हक़ पर रहम फरमा। परवरदिगार, इनके अंदर प्यार और मोहब्बत पैदा फरमा दे, इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम फरमा दे, अल्लाह दीनदार बना दे, नेक बना दे, एक बना दे। परवरदिगार, एक ज़माने से फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है। अल्लाह कभी कहीं पे अटैक होता है, कभी कहीं पे अटैक होता है, कभी कहीं पे हमला होता है। ए अल्लाह, वहाँ के मुसलमानों के हौसलों में बुलंदी अता फरमा, साबित कदमी अता फरमा। ए अल्लाह, उनको कामयाबी अता फरमा। परवरदिगार, ये इस्लाम दुश्मन ताकत है जो इस्लाम को मिटाना चाहती है, ए अल्लाह इनको हिदायत से नवाज दे। अल्लाह इनके नसीब में हिदायत नहीं है, अल्लाह इनको नेस्त नाबूद कर दे, इनकी ज़मीन से हवा उखड़ ख़त्म कर दे। ये अल्लाह ज़मीनों को फाड़ के इनको ज़मीन में धंसा दे। परवरदिगार, गलतियाँ हमारी भी हैं, हमने की हैं। ये अल्लाह इतने खुतबे सुनते हैं, इतनी हदीसें याद है, अल्लाह फिर भी एक होने को तैयार नहीं है। अल्लाह ये नाके झुकने को तैयार नहीं है। गलती अल्लाह हमने की है, इसलिए हम भुगत भी गए हैं। ये अल्लाह हमारी नाकों को हमें झुकाने वाला बना दे। अल्लाह मुसलमानों के फ़ायदे के लिए हिकमत अमली इस्तेमाल करने वाला बना दे। ये अल्लाह मुसलमानों के फ़ायदे के लिए इत्तेफाक और इत्तेहाद करने वाला बना दे। अल्लाह मुस्लिम समाज के फ़ायदे के लिए एक होने वाला बना दे। परवरदिगार, एक बना दे, नेक बना दे। अल्लाह दिलों के अंदर से नफ़रतों को, हसद को निकाल दे, दुश्मनियाँ ख़त्म फरमा दे। अल्लाह एक बना दे। परवरदिगार, दीन की मोहब्बत पैदा फरमा दे, दीन पे अमल करने वाला बना दे, किताब और सुन्नत पे चलने वाला बना दे, नबी की सुन्नतों पे अमल करने वाला बना दे, नबी की सुन्नतों को ज़िंदा करने वाला बना दे। ए अल्लाह, मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे। अल्लाह माओ बहनों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, माओ बहनों को दीनदार बना दे, नेक बना दे, एक बना दे। अल्लाह उनको भी नमाजी बना दे। ए अल्लाह, उनको अपनी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करने वाला बना दे। परवरदिगार, हम सब तेरे मानने वाले हैं, सब मुसलमान हैं। ए अल्लाह, हमें इस्लाम पे अमल करने वाला बना दे। परवरदिगार, एक दूसरे को समझने वाला बना दे, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आने वाला बना दे। अल्लाह, वो मुसलमान किया जो अपने मुसलमान भाई के लिए खड़ा ना हो सके, वो मुसलमान किया जो अपने मुसलमान भाई के लिए खड़ा ना हो सके, उसको समझ ना सके। ये अल्लाह, हमें ऐसा मुसलमान होने से बचा ले।
ये अल्लाह हमें तो ऐसा बना दे, भाई को दुख हो तो हमें भी तकलीफ पहुँचे, हमें ऐसा बना दे। ये अल्लाह हमेशा एक दूसरे के लिए साथ में खड़ा होने वाला बना दे। परवरदिगार हमारे अंदर लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। ये अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनकी बीमारी को दूर फरमा दे, जो दुनिया से जा चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। ये अल्लाह अगर कोई मुसलमान तौहीद वाला, क्योंकि तेरे नबी ने फरमाया, तूने ख़ुद कुरान में कहा है मुशरिक के हक़ में दुआ कबूल नहीं हो सकती है। ये अल्लाह अगर कोई भाई तौहीद वाला उसे कब्र में अज़ाब हो रहा हो या वो किसी मुसीबत में हो, ये अल्लाह तो उसके कब्र में आसानियाँ पैदा फरमा दे, उसके अज़ाबों को हल्का फरमा दे, उसके अज़ाबों को ख़त्म फरमा दे। ये अल्लाह उसको करवट करवट चैन और नसीब अता फरमा दे, सुकून अता फरमा दे। परवरदिगार हम सब के अंदर मोहब्बतें पैदा फरमा दे, कारोबार में बरकतें पैदा फरमा दे। अल्लाह वतन के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर सुकून पैदा फरमा दे। ये अल्लाह जो लोग हमें निशाना बनाना चाहते हैं, ये अल्लाह तो उनको नेस्त नाबूद कर दे, उनकी हवा को ज़मीन से उखेड़ दे। ये अल्लाह उनको ख़त्म फरमा दे, उनका ख़ात्मा कर दे। अल्लाह हम पे अपनी रहमतों की बारिश नाज़िल फरमा दे। परवरदिगार जब तक दुनिया में रख, इज़्ज़त से रख, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।